ज्ञान भैरव तंत्र में ओसवांग कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मन शांत हो जाता है और क्षण भर के लिए कोई इच्छा नहीं रहती। प्रेम इच्छा रहित होता है। इसे समझने का प्रयास करें। आप प्रेम की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन प्रेम इच्छा रहित होता है। जब प्रेम होता है तब कोई इच्छा नहीं रहती। मन शांत, स्थिर और तनाव मुक्त होता है। कोई हलचल नहीं, कहीं जाने की इच्छा नहीं। लेकिन ऐसा केवल कुछ क्षणों के लिए होता है। यदि होता भी है तो यदि आपने वास्तव में किसी से प्रेम किया है तो ऐसा कुछ क्षण के लिए हुआ होगा। यह एक आघात होता है। मन काम नहीं कर पाता क्योंकि उसका सारा कार्य निरर्थक सा हो जाता है। वह व्यक्ति जिसके लिए आप तरस रहे थे वहाँ होता है और मन यह नहीं सोच पाता कि अब क्या करें। कुछ क्षण के लिए सारी प्रक्रिया रुक जाती है। आप अपने भीतर शांत हो जाते हैं। आप अपने अस्तित्व, अपने केंद्र को छू लेते हैं और आपको लगता है कि आप कल्याण के स्रोत पर हैं। एक आनंद आपको भर देता है। एक सुगंध आपको घेर लेती है। अचानक आप वह व्यक्ति नहीं रह जाते जो आप पहले थे। इसलिए प्रेम इतना परिवर्तनकारी है। यदि आप प्रेम में हैं तो आप इसे छिपा नहीं सकते। यह असंभव है। यदि आप प्रेम में हैं तो यह प्रकट होगा। आपकी आँखों, आपके चेहरे, आपके चलने के तरीके, आपके बैठने के तरीके, सब कुछ इसे दर्शाएगा, क्योंकि आप वह व्यक्ति नहीं रह जाते। इच्छाशील मन गायब हो जाता है। आप कुछ क्षण के लिए बुद्ध के समान हो जाते हैं। यह लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि यह केवल एक क्षणिक अनुभूति है। तुरंत ही मन फिर से सोचने लगेगा, कुछ तरीके और बहाने खोजने की कोशिश करेगा। उदाहरण के लिए मन यह सोचने लगेगा कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, आपने अपना प्रेम प्राप्त कर लिया, तो अब क्या, आप क्या करने वाले हैं। फिर भविष्यवाणी शुरू हो जाती है। तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं, आज मैं अपने प्रियतम तक पहुंच गया हूं, लेकिन क्या कल भी ऐसा ही होगा। मन काम करना शुरू कर देता है और जिस क्षण मन सक्रिय होता है आप फिर से अस्तित्व की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी प्रेम के बिना भी केवल थकान के कारण इच्छा करना बंद हो जाता है। तब भी व्यक्ति स्वयं में ही समा जाता है। जब आप स्वयं से दूर नहीं होते तो आप अपने आप में ही रहते हैं, चाहे इसका कारण कुछ भी हो। जब व्यक्ति पूरी तरह से थका हुआ होता है, जब उसे सोचने या इच्छा करने के लिए इच्छा नहीं होती है, तब वह पूरी तरह निराश हो जाता है, बिना किसी आशा के। तब अचानक उसे घर जैसा महसूस होता है। अब वह कहीं नहीं जा सकता। सभी द्वार बंद हो जाते हैं, आशा गायब हो जाती है और उसके साथ इच्छा, उसके साथ अस्तित्व भी गायब हो जाता है। यह अधिक समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि आपके मन की कार्य प्रणाली है। यह कुछ क्षणों के लिए बंद हो सकता है, लेकिन अचानक यह फिर से सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि आप निराशा में नहीं रह सकते। आपको कुछ आशा ढूंढनी ही होगी। आप इच्छा के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आप इच्छा के बिना रहना नहीं जानते हैं। इसलिए आपको कुछ इच्छा उत्पन्न करनी ही होगी। किसी भी स्थिति में जब अचानक मन काम करना बंद कर देता है, आप अपने केंद्र में होते हैं। आप छुट्टी पर हैं, किसी जंगल में, किसी पहाड़ी इलाके में या किसी समुद्र तट पर। अचानक आपका रोज़मर्रा का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऑफिस नहीं, पति नहीं या पत्नी नहीं, अचानक एक बिल्कुल नई स्थिति आ जाती है और दिमाग को उसमें ढलने और तालमेल बिठाने में कुछ समय लगता है। दिमाग थोड़ा असहज महसूस करता है। स्थिति इतनी नई होती है कि आप आराम महसूस करते हैं और अपने केंद्र में आ जाते हैं। इन पलों में आप बुद्ध बन जाते हैं, लेकिन ये क्षण बस कुछ पल ही होते हैं। फिर ये पल आपको सताते रहेंगे और आप इन्हें बार बार दोहराना चाहेंगे।
लेकिन याद रखिए, ये पल अचानक घटे हैं, इसलिए आप इन्हें दोहरा नहीं सकते, और जितना ज़्यादा आप इन्हें दोहराने की कोशिश करेंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। यह सबके साथ होता है। आप किसी से प्रेम करते हैं और पहली मुलाकात में कुछ पल के लिए आपका मन थम जाता है। फिर आपने शादी कर ली। आपने शादी क्यों की? उन खूबसूरत पलों को बार बार दोहराने के लिए। लेकिन जब भी पल आए थे तब आप शादीशुदा नहीं थे, और शादी के बाद वे पल दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। जब दो लोग पहली बार मिलते हैं तो पूरी स्थिति नई होती है। उनका मन उसमें काम नहीं कर पाता। वे उस नए अनुभव, नए जीवन, नए विकास से इतने अभिभूत हो जाते हैं। फिर मन काम करना शुरू करता है और वे सोचते हैं, यह कितना खूबसूरत पल है, मैं इसे हर दिन दोहराना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मन सब कुछ नष्ट कर देता है। शादी का मतलब मन है। प्यार सहज होता है। शादी हिसाब किताब वाली चीज़ होती है। शादी करना एक गणितीय प्रक्रिया है। फिर आप उन पलों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वे फिर कभी नहीं आएंगे। इसलिए हर शादीशुदा पुरुष और महिला निराश रहते हैं, क्योंकि वे अतीत में घटी कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वे दोबारा क्यों नहीं घट रही हैं? वे घट नहीं सकती, क्योंकि आप इस पूरी स्थिति को भूल चुके हैं। आप नए नहीं हैं। अब सहजता नहीं है। अब प्रेम एक दिनचर्या बन गया है। अब हर चीज़ की अपेक्षा और मांग की जाती है। अब प्रेम एक कर्तव्य बन गया है, आनंद नहीं। शुरुआत में यह आनंददायक था। अब यह एक अधिक अपेक्षा अब यह एक कर्तव्य है, और कर्तव्य वह आनंद नहीं दे सकता जो आनंद आपको प्रेम दे सकता है। यह असंभव है। आपके मन ने ही यह सब रचा है। अब आप अपेक्षा करते हैं, और जितनी ज़्यादा आप अपेक्षा करते हैं उसके पूरा होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। ऐसा हर जगह होता है, केवल विवाह में ही नहीं। आप किसी गुरु के पास जाते हैं और अनुभव नया होता है। उनकी उपस्थिति, उनके शब्द, उनका जीवन जीने का तरीका सब नया होता है। अचानक आपका मन काम करना बंद कर देता है। फिर आप सोचते हैं, यही वह व्यक्ति है जिसके लिए मैं बनी हूँ या बना हूँ, इसलिए मुझे हर दिन जाना चाहिए। फिर आप उससे शादी कर लेते हैं। धीरे धीरे निराशा हावी होती है, क्योंकि इसे एक कर्तव्य, एक दिनचर्या बना लिया गया है। अब वे अनुभव नहीं मिलेंगे। फिर आप सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, या आपको मूर्ख बनाया गया। और फिर आप सोचते हैं, पहला अनुभव भ्रम था, मैं सम्मोहित हो गई थी या हो गया था, या कुछ और था। यह वास्तविक नहीं था, यह वास्तविक था। आपका नियमित मन इसे अवास्तविक बना देता है, और फिर मन उम्मीद करने की कोशिश करता है। लेकिन पहली बार जब ऐसा हुआ था तब आपको कोई उम्मीद नहीं थी। आप बिना किसी अपेक्षा के आए थे। आप बस जो कुछ भी कह रहे थे, आप बस जो कुछ भी हो रहा था उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। अब आप हर दिन मन से उम्मीदों के साथ आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यह हमेशा खुले मन से ही संभव होता है। यह हमेशा एक नई परिस्थिति में ही संभव होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी परिस्थितियां रोज़ बदलनी होंगी। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि अपने मन को एक ही पैटर्न में न बटाएं। तब आपकी पत्नी हर दिन नई होगी, आपका पति हर दिन नया होगा, लेकिन मन को उम्मीद का पैटर्न न बनने दें, मन को भविष्य की ओर न बढ़ने दें। तब आपका स्वामी हर दिन नया होगा, आपका मित्र हर दिन नया होगा, और दुनिया में मन को छोड़कर सब कुछ नया है। मन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पुरानी है। यह हमेशा पुरानी रहती है। सूरज हर दिन नए सिरे से उगता है। यह पुराना सूरज नहीं है। चाँद नया है, तारे नए हैं,
चांद नया है, दिन रात फूल पेड़ सब कुछ नया है, सिवाय आपके मन के। आपका मन हमेशा पुराना है, याद रखें हमेशा, क्योंकि मन को अतीत की, संचित अनुभव की, भविष्य के अनुभव की आवश्यकता है। मन को अतीत की आवश्यकता होती है और जीवन को वर्तमान की। जीवन हमेशा आनंदमय होता है, मन कभी भी नहीं। जब भी आप अपने मन को बीच में आने देते हैं, दुख आ जाता है। यह सहज क्षण दोबारा नहीं आएंगे, तो क्या करें? निरंतर शांत अवस्था में कैसे रहें? ये 3 सूत्र इसी के लिए हैं। ये 3 तकनीकें हैं जो सहजता की अनुभूति से संबंधित हैं। तांत्रिकाओं को शांत करने की तकनीकें हैं। अस्तित्व में कैसे रहें? विकास की ओर कैसे ना बढ़ें? यह कठिन है, परिश्रम पूर्ण है। अस्तित्व में कैसे रहें? विकास की ओर कैसे बढ़ें? यह कठिन है, परिश्रम पूर्ण है, लेकिन यह तकनीक मदद कर सकती है। यह तकनीक आपको आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करेगी। पहली तकनीक है, हे प्यारी राजकुमारी, जब आपको दुलार किया जा रहा हो तो उस दुलार को शाश्वत जीवन के रूप में ग्रहण करो। सिर्फ प्रेम से शुरुआत करते हैं। पहली तकनीक प्रेम से संबंधित है, क्योंकि प्रेम आपके अनुभव में वह सबसे निकट की चीज़ है जिसमें आप शांत होते हैं। यदि आप प्रेम नहीं कर सकते तो आपके लिए शांत होना असंभव है। यदि आप शांत हो सकते हैं तो आपका जीवन प्रेममय जीवन बन जाएगा। एक तनावग्रस्त व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? एक तनावग्रस्त व्यक्ति हमेशा उद्देश्यों के साथ जीता है। वह पैसा कमा सकता है, लेकिन वह प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम उद्देश्यहीन है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है। आप इसे संचित नहीं कर सकते। आप इसका बैंक बैलेंस नहीं बना सकते। आप इससे अपने अहंकार को मजबूत नहीं कर सकते। वास्तव में प्रेम सबसे निरर्थक क्रिया है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। वह स्वयं में विद्यमान है, किसी और चीज़ के लिए नहीं। आप किसी चीज़ के लिए पैसा कमाते हैं, यह एक साधन है। आप किसी के रहने के लिए घर बनाते हैं, यह एक साधन है। प्रेम साधन नहीं है। आप प्रेम क्यों करते हैं? आप इसलिए प्रेम करते हैं। आप प्रेम किस लिए करते हैं? आप स्वयं में ही ध्येय हैं। इसलिए एक गणनात्मक तार्किक उद्देश्यपूर्ण मन प्रेम नहीं कर सकता। और जो मन हमेशा उद्देश्यपूर्ण सोचता है वह तनावग्रस्त रहेगा, क्योंकि उद्देश्य केवल भविष्य में ही पूर्ण हो सकता है, वर्तमान में कभी नहीं। आप घर बना रहे हैं, आप उसमें अभी नहीं रह सकते, पहले उसे बनाना होगा। आप उसमें भविष्य में रह सकते हैं, अभी नहीं। आप पैसे कमाते हैं, बैंक बैलेंस भविष्य में बनेगा, अभी नहीं। मतलब आपको अभी खर्च करना होगा और अंत भविष्य में आएगा। आप प्रेम हमेशा यही है, इसका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए प्रेम ध्यान के इतने करीब है। इसलिए मृत्यु भी ध्यान के इतना करीब है, क्योंकि मृत्यु भी हमेशा यहीं और अभी है। यह कभी मनुष्य में नहीं हो सकती, यह कभी भविष्य में नहीं हो सकती। क्या आप भविष्य में मर सकते हैं? आप केवल वर्तमान में मर सकते हैं। भविष्य में कोई नहीं मरा। आप भविष्य में कैसे मर सकते हैं? या आप अतीत में कैसे मर सकते हैं? अतीत बीत चुका है, इसलिए आप उसमें नहीं मर सकते। भविष्य कभी आएगा और आप तब भी वर्तमान के रूप में आएगा, और आप उसमें भी कैसे मर सकते हैं? मृत्यु वर्तमान में होती है हमेशा। मृत्यु, प्रेम, ध्यान, ये सब वर्तमान में होते हैं। इसलिए यदि आप मृत्यु से डरते हैं तो आप प्रेम नहीं कर सकते। यदि आप प्रेम से डरते हैं तो आप ध्यान नहीं कर सकते। यदि आप ध्यान से डरते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ होगा। व्यर्थ का अर्थ किसी उद्देश्य का ना होना नहीं, बल्कि यह है कि आप उसमें कभी आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, वह निरर्थक होगा। प्रेम, ध्यान और मृत्यु,
इन तीनों को आपस में जोड़ना अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये समान अनुभव है। इसलिए यदि आप एक में प्रवेश कर सकते हैं तो आप बाकी दो में भी